तारीख देखनी पड़ेगी। 8 तारीख को बयान है ये बुलडोजर। अगर प्रोफेसर की बात आती है तो संदीप भाई तारीख देखनी पड़ेगी। 8 तारीख को बयान है ये बुलडोजर। या हिंदू या मुसलमान ये अंदर देश के चुप रहते तो रहा है ना। और जब ये आप तय करेंगे कौन चुप रहेगा कौन चुप नहीं रहेगा। उसके बाद कहते ये तय कौन करेगा। ये 2 रुपए के चिंटू जो घूम रहे हैं, ये डिजिटल आतंकवादी, इनको चुप क्यों नहीं कराते आप। हिमांशी के बारे में कुछ बोलेंगे, कभी विक्रम मिस्री के बारे में बोलेंगे, कभी सोफिया कुरैशी के बारे में बोलेंगे, वहां आपको नहीं दिखता है। संदीप भाई चुप कराने की जिम्मेदारी आपकी भी, देश को बढ़िया रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी भी। अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है, देश के अंदर ट्रोल को मैं चुप कराऊं या सरकार चुप कराएगी? जिम्मेदारी आपकी भी, जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अरे चिंटू हो या चिंटू हो, पिंटू हो, सिंटू हो, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो हमारे देश के अंदर शांति होनी चाहिए। उस समय बुलडोजर, उस समय हिंदू मुसलमान, उस समय कोई नफरती शब्द ऐसा नहीं आना चाहिए। चाहे वो हिंदी, चाहे वो हिंदू, अपनी मेहरोत्रा है, मेहरोत्रा अगर वो गलत करेगी तो उस पर भी केस होगा। शिकायत तो ये थी महिलाओं का अपमान किया गया। महिलाओं का कहां अपमान हो गया? देखिए, जिसने कहा महिलाओं का अपमान करा गया, कैसे कहा, क्यों कहा, उस पर क्या कार्रवाई हो, ये अलग विषय है। विषय तो ये है, विषय समझ में नहीं आया। कार्रवाई भी हो गई, एक आदमी जेल में बैठा है। कहा तो ये गया, मैं पूरा पढ़ देता हूं रेनू भाटिया का। मैं ऐसे ही कोई अपने ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं। मैं उन्हें प्रोफेसर, सुनिए ना, मैं उन्हें प्रोफेसर कहने में संकोच करती हूं। मैं आज इसी वजह से यहां हूं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए और जो मानसिकता दिखाई वो महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है। उन्हें महिलाओं पर उंगली उठाने और अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? अब बताइए संदीप भाई, आप रुकते ही नहीं हो। आप सबके बीच में बोलते हो, आप पूरी बात करने नहीं देते हो। अगर आप प्रोफेसर की बात करोगे तो ज्योति मेहरोत्रा पे भी केस लगाए, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? ज्योति मेहरोत्रा आज अभी चर्चा का विषय है क्या? जासूसी का मामला है, वो तय कर रही है, हरियाणा पुलिस तफ्तीश करेगी। यहां विषयांतर या मुद्दे को भटकाने की कृपया कोशिश ना कीजिए। सवाल बड़ा सीधा है आलोक शर्मा। यहां पर बेटी के या महिला के अपमान को मुद्दा बनाया जा रहा है। वो अपमान कौन कर रहा है? या पुलिस देख नहीं पा रही है? देखिए, मुझे लगता है नहीं, सब कुछ देखा जा रहा है और देखकर ही जानबूझकर किया जा रहा है। और ये अब से नहीं, 2014 से किया जा रहा है, क्योंकि इससे करने से वोट मिलते हैं इनको, बीजेपी वालों को भी और इनके साथी घटक दलों को भी। हिंदू मुसलमान करो और वोट ले जाओ, सबसे आसान तरीका है। जो व्यक्ति गोली मारो का नारा देता हो उसको प्रमोशन दे दो। रामजादे और हरामजादे जो महिला दिल्ली के चुनाव में कहती हो मंचों से, उसको कैबिनेट में मिनिस्टर बना दो। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है बीजेपी में तरक्की पाने के लिए। और ये पहले कांग्रेस के प्रति थी, अब देश में समाज में फैला दी है इन्होंने। हम तो पहले ही कहते थे कि यह आग है, ये किसी के घर को छोड़ेगी थोड़ी ना। हालत यह है कि FIR भी हाई कोर्ट करवाता है, और FIR में किस तरह की धाराएं लगाई वो सब आपने बताई। सुप्रीम कोर्ट सख्त फटकार लगाता है। उसके बाद भी अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश की बेशरम सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आप क्या समझते हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या होगा? SIT बनवाई गई है। SIT के लिए भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शगुफा उनके वकील साहब ने जरूर दिया होगा। SIT बन गई। अब SIT तो डिले टैक्टिक्स का एक तरीका है। यूपी में 100 से ज्यादा SIT बनी है, एक का रिजल्ट नहीं आया। बीजेपी जो यहां पर कह रही है कि भाई विजय शाह ने अपने बयान पर माफी मांग ली, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, तो कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों ना किया जाए? कोर्ट ने तो उनको अरेस्ट करने से तो मना नहीं किया, जैसा कि आपने भी कहा है। नहीं, अभी तो अब आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी गिरफ्तारी पर रोक अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो ये अपने आप में आवेदन हो गया। 28 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं, SIT की रिपोर्ट आएगी तब तक। हाँ, तो ठीक है ना। देखिए, मैं तो फिर कहूंगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भी तमाम ऐसे फैसले आते हैं जिनके ऊपर कई बार हम भी सोच में पड़ जाते हैं। आपको याद होगा वो अनिल मसीह वाला केस, सरेआम दिखाता लोकतंत्र की लूट कर रहा है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। दूसरे में चंडीगढ़ में आज भी वो कॉर्पोरेटर बना हुआ, एक दिन जेल नहीं गया।
वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें भी फटकार लगा के चंद्रचूड़ साहब छोड़ छाड़ के चले गए। नीट का एग्जाम था, नीट के एग्जाम में सब कुछ पता था कि बीजेपी के तमाम आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। नहीं, यहाँ पर एक और अहम सवाल आया है आलोक, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने महेश है कोई